तो साहब बात की एक बात कि बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में ममता हार गई। बंगाल में सबसे बड़ा ममता ममता तो हार ही नहीं सकती थी, कैसे हार गई? ये तो सब फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने सुना नहीं? हमारे योगेंद्र यादव जी की बातें नहीं सुनी आपने? मैंने इसको पोस्ट किया है कि जब से रवीश कुमार राजनीतिक परिदृश्य से विलुप्त हो गए हैं, तब से सबसे बड़े विदूषक के रूप में योगेंद्र यादव उभरे हैं। मतलब उनके दो वीडियो चल रहे हैं, जिसमें एक में वो कह रहे हैं कि एसआईआर का कोई असर नहीं होगा, दूसरे में कह रहे हैं एसआईआर ने हरा दिया। उनका एक वीडियो और बड़ा वायरल हुआ था हरियाणा के चुनाव के दौरान कि तीन ही ऑप्शन है, कांग्रेस की हवा चलेगी कि कांग्रेस का तूफान आएगा कि कांग्रेस की सुनामी आएगी। तो हवा आंधी सुनामी, हवा आंधी सुनामी। तो इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो ये बिकम अ कैरिकेचर आज की तारीख में। वो एकदम उन्होंने अपना मजाक बना के रख लिया है। और योगेंद्र यादव को सबसे सही डील किया था उस आदमी ने जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, अरविंद केजरीवाल। उसी ने इनको एकदम सही किया था, एकदम बहुत कायदे से। आपने वो ऑडियो सुना होगा ना कि धक्के मार के, लात मार के, घूसे मार के। कमीने को कमीने ही सही करेगा ना, भला आदमी कहां से करेगा? क्या कहा जाए वास्तव में। मतलब वो क्या कहते हैं कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और पापी से पापी मिले, मिले नीच से नीच वाला उस तरह का कुछ है माहौल। तो बंगाल में लेकिन बहुत कुछ हुआ है। बंगाल में सबसे बड़ी बात ये हुई है, मिले कीच से कीच, नीच से नीच भी नहीं, कीच से कीच। हाँ, तो कीच से कीच भी है और नीच से नीच भी है। तो बंगाल में देखिए, बंगाल में नहीं, बंगाल और तमिलनाडु में मैं बार बार ये बात कह रहा था। उस दिन भाव कह रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जीते कोई भी, पर ममता का जाना और स्टालिन का जाना बहुत जरूरी है। और ये भारतवर्ष के साथ एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि ममता बुक हो गई, स्टालिन बुक हो गए, और कार्ल मार्क्स के जन्मदिन के अवसर पर भारत से वामपंथ मुक्त हो गया। तो ये मतलब कांग्रेस मुक्त से पहले हो गया वामपंथ मुक्त। हाँ ठीक है। अब कांग्रेस भी अब मतलब अब ऐसा नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दो, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए। मैंने इस बात को मैंने अपने वीडियो में कल कहा है, आज भी कहा है कि राहुल गांधी को आप इस तरह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हर साल 2-3 स्टेट दे देती है सोने के अंडे के रूप में, और मोदी जी उठा के उनको रख लेते हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस देश के 72% ज्योग्राफी और 78% डेमोग्राफी पे काबिज हो चुकी है। तो ये किसने दिया? राहुल जी का ही गिफ्ट है भाई। और वो वाली मूर्खता नहीं करने वाले कि चलो हम सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को काट देते हैं, सारे अंडे निकाल लेते हो, पता चला मामला खत्म हो गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उनको बहुत बढ़िया बढ़िया काजू बादाम खिला के पाला जा रहा है। तो और राहुल गांधी भी कमाल ही है साहब। 36 घंटे के अंदर, वैसे तो भाई इस देश में आया राम गया राम की राजनीति कब से चल रही है, लेकिन 36 घंटे के अंदर बंदे ने जो कलाबाजी खाई, ममता के खिलाफ खड़ा, ममता के साथ हो गया, विजय के खिलाफ खड़ा, बीजेपी विजय के साथ हो गया, स्टालिन के साथ लड़ा, स्टालिन के खिलाफ, मतलब विजय के खिलाफ लड़ा, विजय के साथ हो गया, और स्टालिन के साथ लड़ा, स्टालिन के खिलाफ हो गया। 36 घंटे में इन्होंने अपने सारे पार्टनर्स बदल दिए। ऐसा कभी आपने देखा है कि विद इन 36 आवर्स आपने अपने सारे पार्टनर्स वन टू ऑल बदल डाले हो? और उससे देखिए अभी आज ओम प्रकाश राजभर का बयान बहुत वायरल हो रहा है, मैंने ट्वीट किया है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बंगाल का नतीजा आते ही अखिलेश यादव 4 घंटे के लिए बेहोश हो गए। उनको 4 घंटे बाद होश आया। मतलब ये 4 घंटे वाली बेहोशी तो और होश आते ही उन्होंने आईपैक को रवाना कर दिया। आईपैक को रवाना कर दिया। वो भी बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगे। अब ऐसा तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी। आईपैक की जगह वो क्या लेके आए आपको मालूम? वो एक बाबा जी को लेके आए हैं। वो बाबा जी, हम बाबा जी, और सुनिए वो बाबा जी नहीं है, वो मामूली ज्योतिष भी नहीं, वो भगवान जी हैं। भगवान जी मतलब उन्होंने, बाबा जी ने अखिलेश यादव से पूछा बच्चा क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश का। कहा चलो दिया। अब ये काम तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। ये बात अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बाबा जी ने मुझसे कहा चाहिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या, कहा ले दे दिया। कमाल हो गया साहब। और उसके बाद उनका, अब तो मैं बाबा जी से पूछता हूँ, वो कहते हैं बाल मत कटाओ, तो मैं बाल नहीं कटाता। वो कहते हैं घर से नहीं निकलो, तो मैं घर से नहीं निकलता। वो कहते हैं दाहिना पैर आगे रख के निकलो, मैं दाहिना पैर आगे करके निकलता। एक्चुअली ये जो बाबा जी हैं,
मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, ये अखिलेश यादव के संपर्क में 6-7 साल से है। 6-7 साल पहले उन्होंने अखिलेश यादव को एक एडवाइस दिया था कि तो अपने मुंह से नरेंद्र मोदी नाम मत लेना, वरना वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो आप देखिए पिछले 5-6 साल में अखिलेश यादव ने आज तक मोदी का नाम नहीं लिया। तो वो अलग बात है उसके बाद भी हारे। योगी का नाम, योगी का नाम तो अपने मन से नहीं लेते, इसके लिए उनको ज्योतिष नहीं चाहिए। ये फैसला उन्होंने खुद किया है। भाई ये तो बड़ा गंभीर विषय हो जाएगा। अरे बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे थे भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई वाज अमेज्ड। सी, मैंने ज्यादातर पॉलिटिशियंस को ज्योतिष पे विश्वास करते देखा, पर इस तरह की बातें करते किसी को नहीं देखा। एक बाबा जी मिले हैं, उनसे मैंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, उन्होंने कहा तथास्तु हो जाओगे, मुख्यमंत्री बना दो तथास्तु हो जाओगे। यार इस तरह की बातें कौन करता है? आप संजय सर आप खुद बताओ, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर ऐसी कोई बाबा जी से कोई बातें होती भी तो प्राइवेट में रहती है, वो पब्लिक में। अरे बाबा जी नहीं, फिर तो भगवान जी हो गए ना। हर मतलब आप सोचिए, कमाल की बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़े रैशनलिस्ट हुआ करते थे, वो अचानक जो हाँ, इसका भी जवाब दिया उन्होंने, ये भी जवाब दिया। किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप तो समाजवादी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोले मैं नियो समाजवादी हूं। तो अगर आपने उनसे पूछा होता रैशनलिस्ट वाली बात करते तो उन्होंने कहा होता मैं नियो रैशनलिस्ट हूं।